नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। अब गुजरात चुनाव की जिस तरह से तैयारियां चल रही है, क्योंकि जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी राजस्थान और गुजरात में अपने दमखम के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, और इस बात को लेकर कहा यह जा रहा है कि अब दूध की जली बीजेपी छाछ भी फूक फूक कर पी रही है। दरअसल इस बात का जिक्र होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरह से जो है राजस्थान में असदुद्दीन ओवैसी ने एक आंतरिक सर्वे करवाया, उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया कि वहां के जो मुस्लिम समुदाय के लोग वो किस तरह से जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब को पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, और इस बात का जिक्र दोबारा से हो रहा है क्योंकि राजस्थान और गुजरात के चुनाव को लेकर जिस तरह से बातें हो रही है, और इस बात को लेकर यह कहा जा रहा है कि गुजरात में भी जिस तरह से मध्य प्रदेश के पार्षद चुनाव में इन सब सारी चीज़ों को लेकर जो सवाल उठा था और वहाँ पर जीत जो हासिल की थी जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, यानी 4 जो है पहले चरण में सीट जीते थे और 3 उसके बाद, यानी 7 सीटों में अगर वहाँ पर जीत करके और विधानसभा की तैयारी करते तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। दूसरी, अगर हम इतिहास के उस अतीत पन्ने को अगर हम पलटेंगे तो ये कहा जा रहा है कि और ये माना भी जा रहा है कि जिस तरह से गुजरात चुनाव को लेकर जो बातें हो रही है और उसमें निगम पार्षद को लेकर जो बातें कही गई थी, क्योंकि इससे पहले गोधरा, जहां पर गोधरा कांड हुआ था, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की 20 वहां पर जो है कैंडिडेट को उतारा गया था, लेकिन 16 सीटें जीतकर अपनी कामयाबी हासिल की थी। वही अगर हम दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वहां पर भी किस तरह से जो है असदुद्दीन ओवैसी के, यानी अहमदाबाद का अगर हम जिक्र करें, अहमदाबाद में भी तकरीबन 21 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे और उसके बाद ये कहीं ना कहीं जो है वहां पर भी उनको कामयाबी मिली थी। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में जब पार्षद से जीत कर जाते हैं और उसके बाद बिहार में भी जिस तरह से टूट हुई है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जो बड़ी बैठक चल रही है सोनिया गांधी के बीच, और सोनिया गांधी से ये कहा जा रहा है कि वो वहां पर नई सरकार बना सकते हैं और जो है मोदी को मात देने के लिए नीतीश कुमार तैयार है। लेकिन इन अटकलों के बीच और जो हिचकोले खा रही है, जिस तरह से वहां पर जो डमाडोल चल रही है, जो सिंधे वाले हाल यानी महाराष्ट्र वाला हाल जो बिहार में बना हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही दिलचस्प नजर आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर क्या वहां पर सरकार बदल सकती है, इसको लेकर भी बड़ी चर्चा में तमाम सारी चीजें। लेकिन जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो पार्टी से जो विधायक गए हैं, क्या वही सरकार बनाने को लेकर जो है कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि 4 विधायक टूट जाने के बाद जो है आरजेडी में वो विधायक चले गए थे और आरजेडी को कहीं ना कहीं इससे फायदा हुआ था। लेकिन अख्तरुल ईमान जो लगा हुआ है वो ईमान डोले नहीं, और वो अभी भी एमआईएम में प्रदेश अध्यक्ष यानी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी चीजें हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं आज जिस तरह से जो सियासत में खबरें उभर के आई है, ये भी जो है हर किसी को सोचने पे मजबूर कर रहा है। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया टीवी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।